चलो तो आज की क्लास में ध्यान देंगे। आज की क्लास में इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 एसके सिंह बुक से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? बिहार लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000 50,000 8% प्रीफरेंस शेयर, जिसको हिंदी में पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है, ऑफ ₹10 ईच। यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी पढ़ दिए हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को कि जो बिहार लिमिटेड है एक पब्लिक कंपनी है। ऑफर्ड का मतलब वही इशूड। ऑफर्ड लिखा रहे सुनो, कभी कभी ऑफर्ड लिखा रहेगा, कभी इनवाइटेड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? इनवाइटेड। और कभी इशूड लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बिहार लिमिटेड पब्लिक को ऑफर किया है कितना सब्सक्रिप्शन? 50,000 सब्सक्रिप्शन बोलते सॉरी शेयर। कितना शेयर ऑफर किया है? 50,000 शेयर। और वो कौन सा शेयर? इक्विटी है या प्रेफरेंस है? तो प्रेफरेंस शेयर है। अब कई बच्चे ये जो देखते हैं 8% प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है, तो ये जो 8%, 6%, 7% कुछ भी लिख देता है नंबर, उससे कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि आखिर है क्या। तो ये आपका डिविडेंड का रेट होता है। डिविडेंड का मतलब ये जो शेयर है 8% प्रेफरेंस शेयर, यदि आप इसको खरीदते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 8% पर एनम प्रति वर्ष 8% क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा। डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभांश मिलेगा। लेकिन हाँ, जर्नल एंट्री करते समय वो लाभांश निकाल के कैलकुलेट करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एंट्री में उसको लिख देना है 8%, और कुछ करना। सुन रहे हैं ना ध्यान से? अब आगे क्या है कि बिहार लिमिटेड जो है 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिया। एक शेयर का कीमत प्राइस कितना है? 10 रुपया है एक शेयर का। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। जैसा कि पहले बताया था कि कंपनी जो एक शेयर का रेट रखता है, बनाता है, उसको एक बार मांग सकता है लमसम मेथड से, या फिर किस्तों में मांग सकता है इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो यहाँ किस्तों में मांगा है। कितना किस्त है? 1, 2 और सभी किस्तों का नाम होता है। जैसे ऑन एप्लीकेशन पर कितना रुपये मांगा गया है? 3। ऑन अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट पर 4 रुपया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, उस पर कितना? 3 रुपया। तो 3, 4, 7, 3, 10 ही ना हुआ, 10 रुपया। प्लस ये एट पार पे है या एट प्रीमियम पर है? एट पार पर है। एट पार मतलब जितना रेट बनाया गया है एक शेयर का उतना ही डिमांड किया गया है, तो वो एट पार है। 10 रुपया एक शेयर का कीमत है, और 10 रुपया ही 3 किस्तों के माध्यम से मांग रहा है। एट पार हुआ। अब लिख रहा है ऑल द शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना शेयर कंपनी इशू किया था, 50 शेयर इशू किया था, सभी शेयर सब्सक्राइब सिखाए थे। मतलब जब पब्लिक खरीद लेता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। फिर कॉल्ड अप भी लिख दिया। कॉमन रेट क्या है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप के बारे में क्या बताए थे कि जब कंपनी सब्सक्राइब शेयर में से कॉल करता है, मांगता है कि इतना शेयर का पैसा भेजो, तो उसको कॉल्ड अप कहा जाता है। और पेड अप का मतलब होता है जब पब्लिक पेड कर देता है अमाउंट, शेयर का अमाउंट पेड करता है, वो पेड अप। तो ये जो आपका सब्सक्राइब है, कॉल्ड अप और पेड अप है, सब क्या है? 50,000। इशूड भी 50,000, सब्सक्राइब शेयर भी 50,000, कॉल्ड अप भी 50,000 और पेड अप भी 50,000। गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। तो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता यदि सिर्फ बोलता गिव जर्नल एंट्री, तो हम बताते भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। आप लोग इजीली बनाते ही रहते। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा काम क्या दे दिया? तो बस आपको वही आज सीखना है कि जब कैश बुक बनाने के लिए कह दिया जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है। मतलब जब अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, ध्यान से देखना। तो कैश बुक आप लोग ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12 से पहली बार देख रहे हैं, क्लास 11th में आपको इसका सेपरेट मतलब अलग से एक चैप्टर पढ़े थे कैश बुक। कैश बुक का उसमें टाइप भी पढ़े थे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक पढ़े थे। तो उतना डिटेल में नहीं जाना जितना डिटेल में वहाँ पढ़े थे। यहाँ बस क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो कैश बुक बनेगा वो बैंक कॉलम का बनेगा। किसका? बैंक कॉलम। हाँ, आप बोलेंगे ये बैंक कॉलम क्यों लिख रहे हैं सर? याद नहीं है आप लोगों को? डबल कॉलम कैश बुक जब बनाते थे तो एक कैश कॉलम होता था। डबल कॉलम नाम क्यों है उसका? क्योंकि उसमें अमाउंट का 2 कॉलम होता था, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। तो यहाँ पर कैश बुक आपका सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा, लेकिन वो बैंक कॉलम होगा। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में हम लोग कैश यूज करते हैं, यहाँ पर ये बैंक। यहाँ कंपनी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका
बैंक कॉलम यूज होता है, तो बैंक वर्ड को यूज किया जाता है, तो यहाँ बैंक कॉलम रहेगा। कौन सा कॉलम? तो ध्यान से सुनो, एक चीज फर्स्ट चीज बताए थे कि जर्नल एंट्री, क्या कैश बुक जर्नल का पार्ट है या नहीं? भूल गए? फर्स्ट ईयर में बता चुके थे कि जर्नल का 8 भाग होता है। कितना भाग? 8। फिर से लिख दी क्या? कॉपी जाकर निकालिए, दिखाए थे वहाँ, खाली बोलेंगे हम फिर से। जर्नल का 8 भाग में एक होता है कैश बुक, याद आ रहा है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और एक प्रॉपर जर्नल या जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ये 8 भाग में जर्नल बटा हुआ है। तो बताइए, जब जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है, और कैश बुक भी तो जर्नल का हिस्सा है। एग्जाम में आया भी होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है फर्स्ट ईयर में कि कैश बुक जर्नल का पार्ट है या लेजर का। याद है, इसे पढ़ाते थे हम फर्स्ट ईयर में कि कैश बुक जर्नल का हिस्सा है या लेजर का? तो जर्नल का हिस्सा है। लेकिन सिखाए थे कि कैश के आगे अकाउंट लगा दे तो फिर वो जर्नल नहीं है, वो लेजर बन जाता है। क्या बन जाता है? लेजर। लेकिन हम लोग कैश बुक पढ़ना है तो ये किसका पार्ट है? जर्नल का पार्ट है, इसलिए ये जर्नल होगा। लेकिन इसका जो कॉलम होता है ना, वो बिल्कुल लेजर जैसा होता है। कैश बुक का जो कॉलम होता है वो किसके जैसा होता है? लेजर जैसा होता है। इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज होकर क्या बोल देते हैं कि कैश बुक लेजर है, लेकिन नहीं, कैश बुक क्या है? हेलो, कैश बुक क्या है? जर्नल है। तो अब सोच रहे होंगे कि सर इतना क्यों बोल रहा है, सीधा बता देते ना। तो इतना इसलिए बोल रहे हैं, देखो जब आप जर्नल एंट्री कीजिएगा तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट का 2 एंट्री होता है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 2 एंट्री होता है। रिपीट कर रहे हैं, एप्लीकेशन का 2 एंट्री में पहला एंट्री बैंक वाला एंट्री होता है, और दूसरा एंट्री फिर ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट में पहला एंट्री ड्यू का होता है, मतलब पैसा आने वाला है उसका एंट्री होता है, और दूसरा एंट्री जब आ जाता है तो बैंक का एंट्री होता है। अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के तो ये हाल है, पहले ड्यू का एंट्री होता है, ड्यू मतलब अभी मिला नहीं है, मिलेगा, और उसके बाद बैंक का एंट्री होता है। तो सुनो, जब भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाए और कैश बुक बनाने के लिए ना, तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। जब भी कैश बुक बनाने के लिए कहा गया है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का एक एंट्री ही करना। क्यों? क्योंकि जो बैंक वाला एंट्री है, कौन सा एंट्री? बैंक वाला एंट्री कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में। कहाँ? कैश बुक। ध्यान जा रहा है, ध्यान लगाना यहाँ पर। बैंक का एंट्री कैश बुक में आएगा। कहाँ आएगा? तो आप लोग सोच रहे होंगे, भले ही आप लोग पूछते नहीं, हम बताते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि हम एप्लीकेशन का 2 एंट्री कर दें, बैंक वाला एंट्री कर दें और ट्रांसफर वाला, आप कैश बुक भी बना दें, तो क्या गलत हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सुनो, कैश बुक भी जर्नल है और यहाँ बैंक वाला एंट्री जो कीजिएगा वो भी जर्नल है, तो एक ही काम 2 बार कर दिए ना, तो वहाँ पर टीचर काटेगा ही ना मार्क्स आपका, कि आपको इतना ही बुद्धि नहीं है कि ये बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये भी जर्नल है, और कैश बुक पे जो आप दिखा रहे हैं वो भी क्या है? जर्नल है। तो 2 बार दिखाइएगा तो कट करेगा ना, समझेगा कि जानकारी का अभाव है, स्टूडेंट ढंग से पढ़ा नहीं है। समझ में आया? एक चीज और सुनो, बता रहे हैं तो ये भी बता देते हैं। यदि क्वेश्चन में लिखता है गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट, लिख देता क्या? तो कैश अकाउंट तो जर्नल लेना है, ये लेजर का पार्ट है ना। तो जब कैश अकाउंट वाले बोलेगा तो जर्नल एंट्री में फिर आपको दोनों एंट्री करना है, सबका 2-2, और फिर कैश अकाउंट अलग से बनाना है। लेकिन कैश बुक बोलेगा बनाने के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है, तो फिर आपको एक एंट्री करना। क्यों करना वो भी समझा दिए, क्योंकि बैंक वाला एंट्री कहाँ आ जाएगा? कैश बुक में। क्लियर है बात? चलिए तो अकाउंटिंग स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले कॉलम खींचना होता है जर्नल एंट्री। क्या खींचना होता है? जो कि हम नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे? क्योंकि हम सिखा चुके हैं आप लोगों को। कॉलम में क्या होता है? डेट, पार्टिकुलर, अच्छा, डेट के बाद पार्टिकुलर बाद एलएफ का फुल फॉर्म लेजर फॉलियो, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। लेकिन वो आप घर पे नोट्स करना, अभी तो हम यहाँ ऐसा ही बताएंगे। तो जर्नल एंट्री पहले किसका होगा? एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री बैंक वाला होता है, लेकिन बैंक का एंट्री इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कैश बुक बनाने बोला है, कैश बुक, और कैश बुक बैंक कॉलम का बनेगा, इसलिए बैंक अकाउंट कैश बुक में जाता है। सुनाई दिया? तो दूसरा एंट्री उसका करेंगे, तो बताइए एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री आप बताइए। बोल गए? बोलिए। शेयर हो गया इसमें, शेयर एप्लीकेशन कैपिटल,
सबसे पहले तो आपका ये देखो कि 8% प्रीफरेंस लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा? 8% प्रीफरेंस। अब शेयर बोलेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन अकाउंट, समझे? ये था 8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ 8% प्रीफरेंस आपको जोड़ के लिखना होगा, तो गलत होगा। 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे हम सिखाए थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये भी तो बोले थे यदि इक्विटी लिखा है तो शेयर के पहले इक्विटी लगा लेना, प्रेफरेंस लिखा है तो शेयर के पहले प्रेफरेंस लगाना, तो लगाए ना। 8% लगा, 8% लगाना पड़ेगा आपको। अब देखिए कितना रुपया मांगा गया एप्लीकेशन पे और कितना शेयर इशू किया गया है, इंटू करेंगे ना। 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1.5 लाख रुपया आएगा। डेबिट में 1.5 लाख और क्रेडिट में 1.5 लाख। नरेशन क्या होता है बार बार लिख देते हैं एक बार फिर से। 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी, यहाँ ट्रांसफर होता है ना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% लिखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ शेयर आएगा उससे पहले ये लिखना पड़ेगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, समझे बात? शेयर है तो शेयर के पहले लिखो 8% प्रेफरेंस। हो गया ये। दूसरा एंट्री किसका होगा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पहला एंट्री ड्यू का होता है, दूसरा एंट्री बैंक का होता है। तो ड्यू का एंट्री ऐसा ही होता है ना, हाँ या ना? 8%। अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रेफरेंस इतना ही लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर भी शॉर्ट में लिखेंगे। अब अलॉटमेंट ना, अलॉटमेंट भी शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप घर में जब उतारोगे तो शॉर्ट में नहीं उतारोगे, फुल फॉर्म लिखोगे सबका, ठीक है? एग्जाम में भी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी शॉर्ट में लिख दें। अकाउंट कितना रेट है इस पे? 4 रुपया। 50,000 शेयर इशू है तो 50,000 को 4 से इंटू करेंगे, कितना होगा? 2 लाख रुपये। नरेशन क्या होगा? इसमें ट्रांसफर मत लिख देना, इसमें डी होता है। क्या होता है? तो 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, यहाँ पर ड्यू होता है, यहाँ ट्रांसफर कैसे हो सकता है? क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अभी एक और बचा हुआ क्या? फर्स्ट हैंड। अभी उतारना तो है नहीं आप लोगों को, आपको फोटो लेना है तो जल्दी लेंगे, जितना जल्दी कर सके तब तक ऑफ कीजिए। तो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री किया जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वही एक ही एंट्री, बैंक ला एंट्री नहीं करना है, सिर्फ ड्यू ला एंट्री करना है। क्या हो जाएगा फिर से वही? 8% प्रेफरेंस शेयर क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 3 रुपया। 50,000 शेयर इशू हुआ है तो 50,000 गुना 3 कितना होता है? 1.5 लाख रुपया होता है। 1.5 लाख रुपया दिखा देंगे। नरेशन वही ड्यू ला लिखेंगे क्या? 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू है। ड्यू मतलब अभी देना बाकी है, देगा से होल्डर दिया नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया आपका किसका एंट्री? फर्स्ट एंड फाइनल। बैंक वाला एंट्री कहीं नहीं किए क्योंकि क्या बनाना है? कैश बुक, जैसा कि पहले बता दिए हैं, ध्यान से सुन लेना उसको। चलिए सो स्टॉप करेंगे। तो जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या प्रिपेयर करना है हम लोग को? तो प्रिपेयर करना है कैश बुक। कैश बुक जो कि जर्नल का हिस्सा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम लोग जर्नल एंट्री में बैंक का जर्नल एंट्री नहीं किए थे, क्योंकि कैश बुक यहाँ बैंक कॉलम का बन रहा है। किसका? तो बैंक कॉलम का जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। तो एंट्री तो दिमाग में है ना हम लोग का। जैसे एप्लीकेशन का बैंक का एंट्री क्या करते थे, सुनो ध्यान से, आपको तो पता ही होगा लेकिन हम बोल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% बोलना पड़ेगा, 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बोले थे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको जानते भी हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस।
कैशबुक में जेएफ की जगह पर एलएफ होता है, गलती से जेएफ लिखा गया, आप लोग एलएफ कर लेंगे। फर्स्ट ईयर में जर्नल से लेजर में पोस्ट करने का नियम बताएं। भले ही कैशबुक जर्नल है, लेकिन इसका कॉलम लेजर जैसा है, और यहाँ पोस्टिंग मतलब यहाँ पर लेके भी आते हैं लेजर जैसा। जो नियम है वही नियम के साथ, समझे? तो क्या सिखाए थे कि आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट? तब बोलेंगे सर बैंक अकाउंट कहाँ बना रहे हैं? कैशबुक बना रहे हैं। अरे कुछ समय के लिए सोच लो कि आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बैंक अकाउंट बना रहे हैं। और जनरल एंट्री हम बोल रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। लिख देते हैं समझने के लिए, समझो। एप्लीकेशन एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन होगा ना? एप्लीकेशन अकाउंट ही ना होगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट में ना है, कहाँ पर है? तो पोस्टिंग करने का नियम क्या बताए थे कि जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, भले हम लोग कैसे बना रहे हैं, लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं कि जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं उसको चेक कीजिए कि जनरल में कहाँ है। तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? बैंक का अकाउंट। मान लेते हैं किसका अकाउंट बना रहे हैं? बैंक का अकाउंट बना रहे हैं। तो बैंक अकाउंट जनरल एंट्री में कहाँ पर है? डेबिट में। तो डेबिट साइड ही आएगा, बताए थे। और डेबिट साइड कुछ भी लिखने से पहले 2 लिखाता है। क्या लिखाता है? 2। और यहाँ पर 2 में क्या है? 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। समझे? अमाउंट कितना? तो 50,000 3 था, तो वही कितना? 1.5 लाख रुपया। कितना? कॉलम तो देखिए, डेट पर्टिकुलर जेएफ जर्नल फॉलो अमाउंट, फिर रिपीट होता है। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्या हो गया? क्रेडिट साइड हो गया। कोई दिक्कत है? एक और कॉलम इसमें होता है वीएन, वाउचर नंबर। क्या? लेकिन आप उसको नहीं ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट में। किसमें? अलॉटमेंट का भी बैंक का एंट्री करेंगे ना, तो वहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट ना। अलॉटमेंट का नहीं होगा क्या? तो यहाँ भी बैंक अकाउंट कहाँ है? डेबिट में। तो डेबिट में ही लिखना होगा टू 8% प्रेफरेंस शेयर। और फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म जैसे हम लिखे वैसे नहीं। कितना रुपया? 4 को गुना करेंगे 50,000 से ना, 2 लाख। बोलेंगे सर डेट में कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो नहीं कर रहे, इसलिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2। ठीक है, डेट रहेगा, डेट लिखना। उसके बाद आते हैं कितने? फर्स्ट एंड फाइनल। उसका भी एंट्री यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 3 रुपया को 50,000 से गुना करेंगे, कितना होगा? 1.5 लाख। और तो कुछ नहीं है। अब आपको टोटल करना है। टोटल करना जो आप जानते हैं, सीखे थे। 1.5 लाख, 1.5 लाख 3 है तो 5 लाख। इधर भी कितना दिखाएंगे? 5 लाख रुपया दिखा देंगे। वीडियो चालू था ना? 5 लाख में इधर कुछ है अमाउंट? तो 5 लाख में इधर घटाने के कुछ नहीं है, यही ना 5 लाख बच जाएगा। यही 5 लाख रुपया बचेगा। बैलेंस क्या नाम से लिखेंगे? इधर कुछ भी लिखने के लिए बाय लिखाता है, बाय बीडी। बैलेंस जब निकाल रहे घटा कर तो सीडी, समझे? तो बैलेंस सीडी लिखना है। इस प्रकार से आपका ये कैश बुक कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम? और फिर हो गया ऑन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। फिर से बता देते हैं क्योंकि वीडियो देखने वाले लोग सोचेंगे कौन सा राइटर का बुक है। तो एसके सिंह का बुक है, वो भी न्यू एडिशन। नया एडिशन पुराना बुक में हो सकता है ये हर साल लिमिटेड ना मिले, या हो सकता होगा भी। हर साल लिमिटेड इशूड किया है कितना शेयर? 6000 शेयर इशूड, साफ साफ लिखा हुआ है। कितना रेट पर? 10। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। इशूड क्या होता है आपको पता है। पब्लिक के बीच में जब शेयर बेचा जाता है उसको बोलते हैं इशूड शेयर। इशूड शेयर 6000 शेयर है, 10 के रेट से। एक शेयर का कीमत 10 रुपया है। पेबल एट प्रीमियम। और सुनो, 10 रुपया तो कंपनी एक शेयर का कीमत रखा ही है, प्लस कंपनी जो है शेयर होल्डर से 3 रुपया प्रीमियम मांग रहा है। क्या मांग रहा है? याद है प्रीमियम के बारे में क्या बताया है कि एक अच्छा कंपनी जिसका मार्केट में अच्छा गुडविल है, ठीक है, लोग उस कंपनी को मानते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं, तो वैसा कंपनी जो है ना अपना शेयर प्रीमियम पर बेचता है, इशू करता है। तो ये कंपनी मान लो हर्षा लिमिटेड एक अच्छा गुडविल प्राप्त क्या है, ख्याति प्राप्त कंपनी होगा, इसलिए 10 रुपया तो मांग ही रहा है। और अलग से कितना मांग रहा है? 3 रुपया। मतलब एक शेयर पे 13 रुपया मांग रहा है कंपनी। क्या मांग रहा है? 13 रुपये। बोले 3 रुपये क्या है सर? प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है सर? ये सिक्योरिटी मनी होता है।
यदि आप उसको विश्वास दिला रहे हैं कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, नहीं डूबेगा, हम आपको रिटर्न देंगे, तो उसके लिए प्रीमियम लेता है। 3 रुपये अलग से क्या लेगा? प्रीमियम। एक बात और ध्यान रखना, ये जो 6000 गुना 10, 60,000 रुपया जो पैसा आएगा, सुन रहे हैं आप? 6000 को गुना करेंगे 10 से, तो 6000 गुना 10, 60,000 रुपया जो अमाउंट आएगा, जो राशि आएगी कंपनी का, वही कैपिटल में जाएगा। वही अमाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल। समझ रहे हैं ध्यान से? लेकिन जब 6000 गुना 3, ये भी तो आएगा, 18,000 रुपये ये भी तो आएगा कंपनी के पास। तो क्या ये प्रीमियम का अमाउंट 18,000 जो कंपनी के पास पहुंचेगा, उसको क्या वो कैपिटल में डालेगा? नहीं। क्या सिखाते हैं कि प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का रुपया कभी भी कंपनी कैपिटल में नहीं डाल सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसको प्रीमियम अकाउंट में डाला जाता है। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अलग से रखा जाता है। तो आप सोचेंगे कि सर इसका यूज कहाँ होता होगा? ये 18,000 रुपये जो आएगा कहाँ यूज करेगा कंपनी? तो कंपनी इसका प्रयोग करता है जब कंपनी को लॉस हो जाता है, कंपनी को लॉस होता है तो वो 18,000 वहां से निकालेगा। या किसी प्रकार का खर्चा उत्पन्न हो गया कंपनी में, तो उस खर्चा का पेमेंट वो प्रीमियम से कर सकता है। सुने, इससे एमसीक्यू भी बनेगा जहां आपको क्या होने वाला है? मदद मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मदद। यानी इग्नोर कर दिए, ऐसे वीडियो सेव हो ही रहा है, इग्नोर करे तो देख लेना। आगे देखो अभी 3 रुपया कैसे, ये 10 और 3 कैसे मांगा गया? तो इंस्टॉलमेंट वर फिक्स्ड एजेंडर। देखो इंस्टॉलमेंट कितना है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट में मांगा है। पहला इंस्टॉलमेंट कितना रुपया है? एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगा है, लेकिन खास बात क्या है कि इंक्लूडिंग 1 रुपया एज प्रीमियम। ये जो 3 रुपया है ना, ये 3 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम है। 1 रुपया क्या है? प्रीमियम। तो बचा 2 रुपया ना, तो ये 2 रुपया क्या है? 2 और 1 कितना होता है? तो 1 रुपया तो बोल दिया प्रीमियम है, तो 2 रुपया क्या है? तो आप बोलिएगा 2 रुपया कैपिटल है। क्या बोलेंगे? हाँ, हमको तो 10 रुपये में कैपिटल में डालना है। अब 10 रुपया बोल रहे तो कहीं दिमाग मत लेना 10 रुपये डालना है। 10 रुपये हम बोलने के लिए बोलते हैं, 10 गुना 6, 60,000 रुपये डालना है। लेकिन समझाने के लिए बोल सकते हैं ना कि 10 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर होगा। 10 रुपया कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। बंद कीजिए पूरा। 10 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर होगा और 3 रुपया प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। कैपिटल अकाउंट में 10 रुपया ट्रांसफर होगा और 3 रुपया प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन 3 रुपया है, उसमें 1 रुपया प्रीमियम है, तो 2 रुपये क्या है? कैपिटल है। फिर उसी तरह से अलॉटमेंट देखो, अलॉटमेंट में भी 3 रुपये मांगा गया है, तो उसमें 1 रुपया क्या है? प्रीमियम है। तो यहाँ पे वही हाल हुआ ना, 1 रुपया प्रीमियम है तो 2 रुपये क्या है? कैपिटल है। फिर यहाँ 7 रुपये कॉल पे मांगा गया। कॉल मतलब फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई भी कॉल हो सकता है, कॉल है। इसमें भी 1 रुपया क्या है? प्रीमियम है। 1 रुपया प्रीमियम है तो 6 रुपये क्या है? कैपिटल है। हुआ ना? तो 6, 2, 8 और 2 और ये 1, 1 और 1, 3 हुआ ना? ये सब जब क्वेश्चन को समझेंगे तभी तो आप अच्छा से बना पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। आगे लिखा हुआ है कि ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड। ये जो 6000 शेयर इशू किया गया था, सब शेयर बिक गया और पूरा पैसा मिल भी गया। यहाँ कोई कॉल्सिंग एरियर नहीं है। और बोल रहा है गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट, कैश बुक नहीं। यदि कैश बुक बोलता तो फिर से हम लोग बैंक का एंट्री नहीं करते, 3 ही एंट्री करते। लेकिन कैश अकाउंट तो लेजर है ना, तो आपको जर्नल एंट्री में आपको दोनों सबका 2-2 एंट्री करना ही पड़ेगा और फिर अलग से कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। या समझ में आ गया? बना लेंगे खुद से। तो आप अपना कॉलम खींच लेना, हम सीधा शॉर्ट में लिख रहे हैं जर्नल एंट्री। घर जाके जब लिखेंगे तो पूरा लिखना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हर्षा लिमिटेड। पूरा हेडिंग सुंदर से, कॉलम सुंदर सुंदर, सीधा सीधा, और उसके अंदर एंट्री भी सुंदरता के साथ। इसी पे तो मार्क्स है आपका। चलिए, तो पहला क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है? सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। यहाँ क्वेश्चन ना इक्विटी लिखा है ना प्रेफरेंस लिखा है। बच गए लिखने से, बच गए ना, थोड़ा मेहनत कम हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शॉर्ट में एप्लीकेशन लिखनी, कोई दिक्कत आप मत लिखना, बार बार रिपीट करें आप मत लिखना।
तो एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांगा गया है? 3। और कितना शेयर से मांगा गया है? 6000। तो 6000 किया 18,000 रुपया आप दिखा देंगे। नरेशन अब हम नहीं लिखेंगे, नरेशन आपको हाँ तो प्रीमियम का एंट्री करेंगे वहाँ ना, प्रीमियम 1 रुपये दिखाएंगे अलग से। क्या सिखाए थे? बैंक का एंट्री में प्रीमियम डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा, सुनो मेरी बात, आप बोलेंगे प्रीमियम डाउट हुआ आपको कि सर 1 रुपये प्रीमियम है तो प्रीमियम दिखाना चाहिए आपको अलग से ना। तो सुनो, बैंक में जब रुपया आएगा तो क्या वो देख के आएगा कि हम प्रीमियम ला अमाउंट है और हम कैपिटल ला है? वो तो एक ही बार ना आया। अब आगे कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर हैं, एम्प्लॉय है, वो उसमें से निकालेगा कितना कैपिटल में जाएगा, कितना प्रीमियम में, वो उसका काम वो करेगा। अभी होगा बस इसके आगे ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का एंट्री क्या था कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर, और प्रीमियम भी तो है, सिखाए थे कि प्रीमियम क्रेडिट में दिखाते हैं हमेशा, कहाँ? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखते हैं? तभी हम बताएं कुछ देर पहले, सिक्योरिटी मनी होता है ये। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में क्यों आता है ये भी बताए थे कि जिसका कैपिटल लायबिलिटीज है उसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम भी लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज का रूल क्या होता है कि लायबिलिटीज जब बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है, और लायबिलिटीज जब घटता है तो डेबिट में जाता है। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, इसलिए यहाँ रखा है। अब आप जो बोल रहे थे यहाँ करेंगे कि ये जो प्रीमियम ये जो 3 रुपये एप्लीकेशन पे था उसमें 1 रुपये प्रीमियम था, तो 1 रुपया प्रीमियम में क्या 1 दिखा देंगे? 1 रुपये दिखा दें? नहीं, 6000 गुना 1 कितना होगा? 6000 रुपये दिखाएंगे। और कैपिटल का कितना था इसमें? 2 रुपया, तो 6000 गुना 2 कितना होगा? 12000। तो 12 और 6 दोनों क्रेडिट है तो जुटेगा ना, क्रेडिट का अमाउंट जुटता है, ऐड होता है, 12 6 हो गया। 18,000 जो बैंक में आया था उसमें से 12,000 कैपिटल अकाउंट में डाल दिया कंपनी वाला, और 6000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया। नहीं समझ में आया? इतना आसान है। नरेशन बोलेंगे सर इसका लिख दीजिए, उसका तो नहीं लिखे, लीजिए इसको भी लिख ही देते, क्यों छोड़ दे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, क्या लिखा था? रिसीव ना, लीजिए भूल गए, इसमें क्या लिखा था? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड, यहाँ एंड लगेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दोनों में ट्रांसफर किए। कैपिटल में 12,000 ट्रांसफर किए और 6,000 प्रीमियम में, तो दोनों लिखना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं, अगला किस्त का नाम क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पहला एंट्री होता है क्या? बैंक वाला नहीं, पहला एंट्री होता है ड्यू का, और ड्यू का एंट्री ये ट्रांसफर जैसा ही होता है। तो शेयर अब अलॉटमेंट हो जाएगा ना, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सब शॉर्ट में लिखे हुए देख लो, यहाँ भी हाल चाल वही है, 3 रुपया ना, 1 रुपया प्रीमियम 2 रुपया कैपिटल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम सामने कितना? 6000, और कैपिटल 2 रुपया ना है, तो 6 दूनी 12,000, 12 6 18,000। ठीक है। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, यहाँ ड्यू लिखाता है ना, ड्यू और आगे थोड़ा जोड़िएगा इसमें, ड्यू विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज ड्यू विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट का पैसा प्रीमियम के साथ आएगा। अभी आया, इसके बाद किसका एंट्री करेंगे? बैंक का नहीं, अरे अलॉटमेंट का दूसरा एंट्री बैंक का होता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया? 18,000 ना, कितना लिखेंगे? 18,000 रुपया। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और रिसीव लिख के आगे जोड़ना विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ ना पैसा मिला। चलिए इसका भी कहानी खत्म। अब कहानी चालू होगा कॉल का, खाली कॉल ही बोलेंगे। कॉल का पहला एंट्री ऐसा ही होगा, कैसा होगा? तो शेयर लिख लेंगे और कॉल लिखेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कॉल, आप लोग भूल जाते हैं क्या? शेयर अलॉटमेंट था, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। एक चीज देखिए, आप लोग ध्यान से समझे कि यहाँ प्रीमियम तीनों किस्त मांगा। कोई क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें प्रीमियम कहीं एक ही किस्त पे मांगेगा, तो कोई टेंशन होगा क्या? जहाँ पर प्रीमियम मांगे वहाँ प्रीमियम का एंट्री कर देंगे। इसमें तीनों में ना बोला। तो अमाउंट कैसे है? यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट कितना, 1 ही रुपया ना है, इंक्लूड कितना रुपया है? तो 7 में 1 रुपया प्रीमियम, तो 6 रुपया क्या कैपिटल ना। तो कितना नींद आने लगा? 6 को 6 से गुना करेंगे, 36,000 क्रेडिट में दिखा देना। और यहाँ 6,000 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 6,000। दोनों क्रेडिट में है, क्रेडिट और क्रेडिट अमाउंट जुड़ता है, पता है आप लोगों को? तो क्रेडिट जोड़ के 36 6 42, क्योंकि डेबिट अमाउंट हमेशा बराबर होता है क्रेडिट अमाउंट का। नरेशन सबका लिख ही दिए, इसका की छोड़ दे। बिंग शेयर कॉल मनी ड्यू ना, ड्यू लिखा था यहाँ, ड्यू विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इसका किसका एंट्री होगा? बैंक का। किसका? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कब सिखा रहे हैं? बार बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कितना? 42,000 ना कि 36,000? पूरा 42,000 रुपये बैंक में आएगा। कितना आएगा? ताकि कोई बकाया नहीं रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है ऑल द अमाउंट वर ड्यू रिसीव, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई बकाया नहीं है। बीइंग शेयर कॉल मनी रिसीव्ड, हाँ विथ लगाना होगा, विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। शॉर्ट में लिखे सिक्योरिटी, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आप कल हमको दिखाओगे, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसका क्या बनाना है? फिर कैश अकाउंट। ऑफ कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम लोग? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या है? लेजर है या जनरल है? लेजर है। और जब लेजर है कैश अकाउंट, तो आपको जनरल एंट्री में सबका 2-2 एंट्री करना पड़ गया, और इसमें भी पोस्टिंग करना पड़ेगा। अब कॉलम क्या है? कैश अकाउंट लेजर कॉलम और कैश बुक कॉलम एक ही होता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ डेट पर्टिकुलर जेएफ, ये लेजर इसलिए जेएफ। अब बाय मिस्टेक अभी जो हम कैश बुक बताए थे ना, अभी हम बता दे रहे हैं, यदि वीडियो आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जेएफ सही है, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो हम कैश बुक बनाए और वहाँ पर भी जेएफ लिख दिए, क्योंकि कैश बुक तो जर्नल का ना पार्ट है, तो जर्नल का पार्ट है, उसमें जेएफ नहीं लिख सकते, वहाँ एलएफ होगा। क्या होगा? आप लोग जब उतारेंगे जाके घर पे, तो क्या करना? सुधार लेना। क्या करना? सुधार। सुनाई दिया क्या बोले? इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें कैश बुक था ना, तो बाय मिस्टेक वहाँ जेएफ लिख दिए हम, क्योंकि वहाँ एलएफ लिखा था। क्या लिखा था? क्योंकि वो जर्नल का पार्ट था, इसलिए वहाँ एलएफ लिखाता है, और ये लेजर का पार्ट है, इसलिए यहाँ जेएफ लिखाता है, ठीक है? तो वो सुधार लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्या है? ये तो लेजर है ही। लेजर में जर्नल को पोस्ट मतलब यहाँ लाने का जो तरीका है उसको पोस्ट बोलते हैं। तो पोस्ट करने का तरीका सबको पता है। पहला एंट्री यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट? तो जर्नल एंट्री में अभी जो जर्नल एंट्री आप लोग देखें, इसमें क्या, उसमें कैश अकाउंट कहीं था? अब कैश अकाउंट कैसे बना है? कैश अकाउंट तो था ही नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो कैश अकाउंट लिख दिया, वो आपको लिख दिया कैश अकाउंट, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है? कि बनाना है आपको बैंक अकाउंट बनाना है। क्या? बैंक अकाउंट तो था ना, तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री तो बैंक का ही था ना, तो क्या था एंट्री वहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट था, तो डेबिट में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट था तो डेबिट में। 2 में क्या था? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही ना था। और कितना अमाउंट था? हम लोग दिखाए थे 6,000 गुना 3 18,000। जनरल एंट्री में जाकर देखिए 18,000 होगा। नंबर यहाँ डेट नहीं है तो नंबरिंग कर दो। फिर अलॉटमेंट का बैंक का एंट्री सेकेंड नंबर एंट्री होता है, उसमें एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में आएगा, नियम ही ना है, डेबिट में तो डेबिट में आएगा। और 2 में क्या है? तो 2 में अलॉटमेंट था, तो बस अलॉटमेंट लिख दीजिए, टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें भी 3 ही रुपया है, 6,000 को 3 से गुना किए कितना हुआ? और वहाँ जनरल एंट्री में अमाउंट दिखाए ना, दिखा लेना। फिर थर्ड कॉल का, तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। 7 रुपया रेट है, 6,000 से गुना करेंगे 42,000 रुपया। कोई समस्या? और कहीं नहीं था बैंक का एंट्री,
ऐड कीजिए। 42 और 18 कितना होता है? 60। 60 और 18 कितना होता है? 78। तो यहाँ भी कितना दिखाएंगे? 78,000 रुपया। यहाँ भी कितना? 78,000 रुपया। बाय बैलेंस CD लिखाता है। डेट जो रहेगा, अब डेट तो है नहीं, यहाँ क्लोजिंग डेट लिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट। और फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पर JF मतलब जर्नल फॉलियो लिखाता है क्योंकि लेजर है। अब कैश बुक में हम गलती से JF लिख दिए हैं, वहाँ आप लोग क्या कर लेना? LF कर लेना। ठीक है, सुधार कर लेना। और सिखा देते हैं एक चीज़ और कि LF मतलब फुल फॉर्म लेजर फॉलियो, JF का मतलब जर्नल फॉलियो। ये फॉलियो क्या होता है? तो फॉलियो का हिंदी होता है पेज नंबर, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या। इसमें पेज नंबर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम JF जर्नल फॉलियो किए, तो यहाँ पर लेजर है ना, तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन से जर्नल जहाँ किए हैं, जर्नल एंट्री जहाँ किए हैं, वो कौन से पेज पर किए हैं, यहाँ पेज नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो वो अभी करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो वो सुधार कर देना। ये आज का क्लास में इतना ही, ये कंप्लीट हुआ। ओके पूरा